स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और सेकंड ईयर की है। चैप्टर का नाम है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की एक क्लास हो गई है जिसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं और एसी मोटर और डीसी मोटर का डिफरेंस पढ़े हैं कि एसी मोटर में क्या अंतर है, डीसी मोटर में क्या अंतर है। आज की ये सेकंड क्लास है जिसमें से पढ़ेंगे का वर्किंग, किस सिद्धांत पर काम करता है और एक्चुअली पे वर्क कैसे करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमें रोटर पे किसी भी प्रकार के सप्लाई नहीं देने की आवश्यकता पड़ती। हम ओनली उसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं, यानी केवल हम स्टेटर पे सप्लाई देते हैं। हमारा रोटर क्यों घूमता है, ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन हम लोग इसको इंडक्शन मोटर ही क्यों बोलें, ये आपको क्लियर कर देंगे। यानी इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल से हो और कहीं भी आपका इंटरव्यू होने वाला है या किसी भी कंपटीशन के पेपर की तैयारी करना चाहते हो, तो आपकी ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको पूरा देख लिए तो आपका जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है उसकी 50% चीज आप आज ही आपको मिल जाएगी। अब इसमें से जो आज की क्लास है, इसकी जो हम प्रैक्टिकल की भी एक क्लास करवाए थे जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। वहां पे मैंने मोटर को खोला, मोटर को रोटर दिखाया, मोटर की बाइंडिंग दिखाया और वहां पे भी मैंने बताया कि मोटर कैसे घूमता है, कैसे रन करता है। पार्ट्स ऑफ मोटर वहां पे भी मैंने बता दिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नाम बता दिए हैं। तो वो वाला जाइए, आप प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल लिखा होगा, वहां पे आप जाइए, वहां पे वीडियो डला है, वहां से आप भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरिकल बताएंगे प्लस इसके पूरा सिद्धांत बताएंगे कि एक्चुअली पे हमारा मोटर रन कैसे करता है, क्या हमारे रोटर में भी सप्लाई देनी पड़ती है या ओनली हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर क्यों होती है, इसका जो बाइंडिंग होती कितने फेस की बाइंडिंग होती है, यदि हम इसमें से दो फेस सप्लाई देंगे या सिंगल फेस सप्लाई देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या थ्री फेस सप्लाई देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। सारी चीजें, इसका कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होती है, सारा जो प्रोसेस है ए टू जेड आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसको आगे पढ़ने से पहले 1 मिनट अपन देख लेते हैं कुछ इसके थ्योरी के क्वेश्चन, यानी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 2 मिनट लगेगा, बस आप इसको समझ जाइए। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य सिद्धांत। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर या फैराडे के ईएमएफ के सिद्धांत पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर कार्य करता है। आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं पेपर में आ जाए कि हमारा जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप बता सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत या फैराडे की ईएमएफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन क्या, थोड़ा सा मैं आगे बता दूंगा, इसको थोड़ा क्लियर कर लो। सेकंड नंबर है, जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर या बाइंडिंग को रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है। यानी किसी भी हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी शॉर्ट सर्किट चालक को रखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ बल लगता है, यानी फोर्स जनरेट होता है जो उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देता है और रोटर घूम जाता है। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखते हैं तो वहां पे हमारे कंडक्टर पे, चालक पे एक बल उत्पन्न होता है। वो जो बल यानी फोर्स जो होता है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की साइड ही घुमा देता है, जिसके कारण हमारा रोटर घूम जाता है। अब रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जाए कि रोटर का, हमारे मोटर का रोटर किधर घूमता है, तो आप बता दोगे कि हमारे मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक साइड ही घूमता है। तीसरा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमेशा फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है, ये भी आगे आपको क्लियर कर देंगे। और लिखा है कि इस मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, यानी हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, रोटर पे कुछ भी नहीं देते, फिर भी हमारा रोटर घूमता है। ऐसा क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा। स्टेटर और रोटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, स्टेटर और रोटर के बीच जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, लॉकिंग होती है। स्टेटर और रोटर के बीच अनंत रेजिस्टेंस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
थ्री फेस बाइंडिंग 120 इलेक्ट्रिकल अंतर पर होती है। यानी जो हमारा स्टेटर होता है उसमें से जो बाइंडिंग की जाती है तीन फेस की बाइंडिंग, वो जो डिफरेंस होता है तो 120 अंश इलेक्ट्रिकल डिग्री पर अंतराल होता है, 120 डिग्री के अंतर पर बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग का नाम हम लोग रखते हैं U1 U2, V1 V2, WN W2, यानी तीन प्रकार के बाइंडिंग मिली जिसमें से U1 U2 रखे, V1 V2 रखते हैं, WN W2 रखते हैं। स्टार या डेल्टा कनेक्शन के साथ थ्री फेस वायर से सप्लाई दी जाती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी जो स्टेटर होता है उसमें से स्टार कनेक्शन के माध्यम से हम सप्लाई दे सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन के माध्यम से सप्लाई दे सकते हैं, यानी थ्री फेस सप्लाई देते हैं तभी वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब चलते हैं यहां की कहानी को समझने। इस कहानी को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेटर है पूरा। ये क्या है? ये पूरा स्टेटर है। आपने सुना होगा मोटर का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर होता है, पूरा स्टेटर है। स्टेटर में ही स्टेटर के अंदर स्लॉट यानी खांचे बने होते हैं जिसमें से हम लोग कॉपर की बाइंडिंग करते हैं। जो कॉपर वायर होता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, उसी कॉपर से हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग तीन फेस की करते हैं, वो भी बता दूंगा कैसे करते हैं। तो अपन को समझ में आया कि ये इसका नाम स्टेटर है। स्टेटर के अंदर ही स्लॉट कटे होते हैं। जो स्लॉट कटे होते हैं, जो स्लॉट काटने के लिए पत्तियां यूज की जाती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है, लेमिनेटेड होती हैं। उसी में खांचे होते हैं और खांचे में ही बाइंडिंग को लगाया जाता है। ठीक, अब इसको आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रोटर। ये पूरा आपका जो भाग दिख रहा है रोटर है। रोटर में एल्युमिनियम के कंडक्टर लगाए जाते हैं कुछ इसी तरह, और एल्युमिनियम के कंडक्टर को दोनों सिरे एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट करके वेल्डिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, जो भी समझो लॉक कर देते हैं। ये जो हमारा एंड रिंग तैयार हुआ, इस तरह के रोटर होता है। देखा गया कि रोटर में किसी भी प्रकार के बाइंडिंग नहीं है, आपके स्टेटर पे बाइंडिंग की गई है। अब क्वाइल क्या होती है मैं आपको बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। क्वाइल क्या होती है? जो हमारा एक वायर होता है, वायर को हम एक ही जगह पे बहुत सारे टर्न कर देते हैं जिसके कारण क्वाइल तैयार हो जाती है। क्वाइल में दो सिरे होते हैं, एक इनपुट सिरा एक आउटपुट सिरा। यानी जब हम इसमें से क्वाइल में से धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे जब धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है फैराडे के लॉ के अनुसार। यानी यहाँ पे देखा गया कि जब मैंने कॉइल में धारा प्रवाहित किया तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, यानी चुंबक जनरेट हुआ। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जो चुंबक होते हैं उसमें दो पोल होते हैं। एक पोल को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, एक पोल को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तर दिशा दक्षिण दिशा। ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि एक कॉइल बनाया है, कॉइल में से मैंने धारा प्रवाहित किया जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे जो यानी चुंबक जो जनरेट हुआ एन पोल जनरेट हुआ है और एस पोल जनरेट हुआ है, यानी एन पोल एस पोल जनरेट हुआ उस कॉइल पे। तो हमें यही पता चला कि ये जो हमारे स्टेटर के अंदर कॉइल फंसाई गई है, तो इस कॉइल पे जब हम धारा देते हैं सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, यानी पोल जनरेट होते हैं। पोल कहे तो एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल, ये पोल जनरेट होते हैं। अब पता ये चला कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर यानी हमारी क्या है, एसी मशीन है। तो हमें ये भी पता है कि हम इसमें से एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई की जो प्रकृति होती है, एसी सप्लाई की जो प्रकृति होती है कुछ इस प्रकार होती है, यानी वो प्रत्यावर्ती चलती है। यानी कहीं उसका मान ज्यादा हुआ, कहीं उसका मान कम हुआ, कहीं जीरो हो गया, कहीं बहुत हाई हो गया, वही चीज है। यानी हमें ये मिला कि यहाँ पे पॉजिटिव मिला, यहाँ पे क्या मिला, पॉजिटिव मिला, यहाँ पे हमें नेगेटिव मिला। जब यहाँ से मैंने सप्लाई देना चालू किया, यहाँ से जीरो से चालू हुआ, जब जीरो से चालू हुआ तो कुछ टाइम के लिए पीक पर गई। जब यहाँ पे आई पीक पर गई तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, फिर डाउन होने लगा मैग्नेट, और एक टाइम पे जब आया तो यहाँ पे जीरो हुआ। जीरो से जब माइनस की ओर चला तो माइनस की ओर भी पीक में आया, तब भी स्ट्रॉन्ग बना मैग्नेट।
फिर से गया जीरो पर तो फिर भी जीरो हो गया। तो हमें ये पता चला कि एक साइकिल में कहीं ना कहीं मैग्नेट का मान ज्यादा हो रहा, कहीं कम हो रहा, कहीं ज्यादा हो रहा, कहीं कम हो रहा, यानी एक समान मैग्नेट हमारा नहीं बन रहा, यूनिफॉर्म बन रहा है। यूनिफॉर्म कहे तो घटने वाला बढ़ने वाला, घटने वाला बढ़ने वाला, इस प्रकार के मैग्नेट जनरेट हुआ। कहाँ पे? कॉइल पे, हमारे इस कॉइल पे मैग्नेट जनरेट हुआ। अब ये एक फेज की सप्लाई के लिए मैंने बताया। अब क्या एक फेज में मोटर चला सकते हो? नहीं। ऐसा क्यों? भाई कहीं मोटर हमारा क्या होगा, थोड़ा सा जब मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो थोड़ा घूमेगा, फिर से रुक जाएगा, घूमेगा रुक जाएगा, घूमेगा रुक जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर कम से कम दो फेज की सप्लाई या थ्री फेज की सप्लाई की आवश्यकता है, ताकि पूरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। जिसके लिए मैंने यहाँ पे तीन फेज सप्लाई का वेव दिखाया है। अब यहाँ पे आपका जो वेव दिख रहा है, ये है वेव आर यानी रेड, ये है ब्लू येलो, ये है ब्लू, रेड येलो ब्लू। अब यहाँ पे तीन फेज की सप्लाई का वेवफॉर्म मैं दिखा रहा हूँ। पहले वेवफॉर्म समझिए मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। जैसे कि मैंने पहले आर सप्लाई दिया तो यहाँ पे मैग्नेट नीचे जब पीक पे आया तो स्ट्रॉन्ग बना, पीक से जैसे डाउन होने लगा तो यहाँ पर येलो कलर का मैग्नेट चलने लगा, यानी येलो कलर की बाइंडिंग का काम हो चालू हो गया। जब इसका जीरो हुआ येलो वाले का तो पता चला कि हमारा रेड वाले का जो मैग्नेट है स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो पीक पर पहुंच गया। फिर यहाँ पे जब यहाँ से ब्लू चला तो ब्लू जब चालू हुआ तो ब्लू जब आया पीक पर तो पता चला येलो वाला गया जीरो पर, तो इसका मैग्नेट डाउन हो गया। फिर यहाँ से रेड मिल गया, फिर रेड मिलना तो फिर से यहाँ पे पीक पे आया रेड, तो इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि कभी कोई बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग बना रही है मैग्नेट, कभी कोई बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग बना रही है मैग्नेट, कभी कोई बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग बना रही है मैग्नेट। या कभी कभी ये भी होता है कि कोई बाइंडिंग का जो मैग्नेट है जीरो भी हो रहा है, मध्य भी हो रहा है, हाई भी हो रहा है। तो यही साइकिल चलती रही। अब हमारे पास स्टेटर अपन दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटर मिला। स्टेटर पे मैंने बताया था कि हम लोग बाइंडिंग लगाते हैं जो कि तीन फेस की होती है। अब यहाँ पे आपको आर बाइंडिंग मिली, यानी मैंने आर बाइंडिंग दर्शा के रखा है। यहाँ येलो है, यहाँ पे ब्लू है, ये तीन फेस की बाइंडिंग है। अब जब स्टेटर में मैं तीन फेस की बाइंडिंग को कंप्लीट किया, बाइंडिंग लगाने के बाद इन बाइंडिंग में हम लोग तीन फेस की सप्लाई दिए आर बाई बी। तीनों में से जब यहाँ पे सप्लाई दिए तो इन बाइंडिंगों में से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। क्योंकि हम यहीं पे देख लिए थे जब किसी कॉइल में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पे फ्लक्स जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। वही यहाँ पे भी हुआ, जब हम किसी बाइंडिंग में सप्लाई दिए तो वहां पे कुछ न कुछ मैग्नेट जनरेट हुआ। और ये जो मैग्नेट जनरेट हो रहा है तो घूमने वाला जनरेट हो रहा है, यानी प्रत्यावर्ती यूनिफॉर्म, यानी कहीं उसका मान ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कुछ इस प्रकार के उसके मैग्नेट जनरेट हुए। यानी हमें ये पता चला मैग्नेट का मतलब ये होता है कि एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल, इसी तरह के मैग्नेट जनरेट हुआ। आपको भी पता है जब मैग्नेट बनता है तो उसके पोल भी बनेंगे, एन पोल यानी दक्षिण पोल, एस पोल यानी दक्षिण पोल, एन पोल यानी उत्तर पोल। यहाँ पे हमें ये पता चला कि किसी टाइम पर जो रेड वाली बाइंडिंग है, आर वाली बाइंडिंग है, इसमें एन बन रहा है स्ट्रॉन्ग। फिर किसी टाइम पर पता चला कि रेड वाले का जो मैग्नेट था वो डाउन होने लगा, तो फिर येलो वाले का मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बना। फिर जब येलो वाले का मैग्नेट डाउन होने लगा तो पता चला कि ब्लू वाले का मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बना। तो यही एक साइकिल चलती रही और इसी को बोला गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमें यह पता चला कि जो हमारे स्टेटर में थ्री फेस बाइंडिंग की गई है, जब उसमें मैंने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद यहाँ पर पोल जनरेट हुए। पोल किस प्रकार के, एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इतना आपको पता चल गया होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तक की कहानी। यानी कॉइल थी, कॉइल में मैंने सप्लाई दिया, कॉइल में जब सप्लाई दिया, कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई, तो वहां पे प्रत्यावर्ती प्रकार का एक मैग्नेट जनरेट हुआ। मैग्नेट इस प्रकार के कि कहीं उसका मान ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एसी कुछ इस प्रकार चलती है, तो जब पीक पर जाएगी तो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब जीरो पर आई तो फिर मैग्नेट जीरो हुआ, फिर पीक पर गई तो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बना, जीरो पर गई तो मैग्नेट जीरो हुआ। यही साइकिल चलती रही, यही साइकिल तीन फेज की मिली।
अब यहाँ पे मतलब मैग्नेट जनरेट हुआ, यानी पोल जनरेट हुए, एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल, यहाँ पे मैग्नेट जनरेट हुआ। और ये जो एन पोल एस पोल है, ये सिंक्रोनस स्पीड पर गति कर रही है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है बहुत स्पीड होती है, ये बहुत स्पीड घूम रहे हैं, बहुत स्पीड से रन कर रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी घूमता हुआ चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हुआ। अब इस घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स के बीच में मैंने एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर रखा जिसको बोलते हैं रोटर, यानी यहाँ पे मैंने इसको उठाया और यहाँ स्टेटर में डाल दिया, और स्टेटर में हमें पहले से पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो चुका है। अब इसको जब हम इसमें डाल देंगे तो इंडक्शन के प्रभाव पर इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स का प्रभाव पड़ेगा। अब इंडक्शन क्या होता है, जैसे ये लड़का है और एक ये लड़की है, यानी एक ये लड़का है, एक ये लड़की है। भाई आप लोग देखे होंगे लड़की लड़का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, यानी हमारा प्रभाव यदि आपको पड़ रहा है, हम एक इंडक्शन प्रभाव है, बिना छुए, बिना संपर्क किए, बिना किसी कनेक्शन के, यानी यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, उस लड़की का प्रभाव मेरे में पड़ रहा है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, या मेरा प्रभाव उस लड़की पे हो रहा है अट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है इंडक्शन। यानी हम बिना किसी संपर्क के, बिना किसी कनेक्शन के, हमारा प्रभाव यदि उसके में पड़ रहा है, यदि उसका प्रभाव हमारे में पड़ रहा है, इसी को बोला जाता है इंडक्शन प्रभाव। यानी देखा गया कि मैंने रोटर को यहाँ इसके बीच में रख दिया, मगर रोटर को ना तो सप्लाई दिए, ना तो किसी प्रकार के कनेक्शन दिए। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है रोटेट कर रहा है, इसका जो प्रभाव है इस रोटर पे पड़ने लगा, यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इस रोटर में प्रभाव पड़ने लगा, जिसके कारण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार इस रोटर पे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ या उत्पन्न हुआ, यानी यहाँ कहीं ना कहीं बिजली बनने लगी या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि फैराडे का लॉ आपने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ यही बोला था, जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखा जाता है, उस कंडक्टर पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, बिजली बनने लगती है। क्योंकि मैंने पहले बताया था एल्यूमिनियम के कंडक्टर है, इसको एंड रिंग से शॉर्ट कर दिया गया है, जब इसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखा तो इस रोटर पे कुछ न कुछ ईएमएफ बनने लगा। अब जब हमें ये भी पता है कि जब ईएमएफ बनने लगा और उसकी सर्किट कंप्लीट है, दोनों साइड से शॉर्ट है, तो वहां पे धारा फ्लो होने लगेगी। क्या फ्लो होने लगी, वहां पे धारा फ्लो होने लगी। पहले तो ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट होने के बाद उस रोटर पे, उस रोटर के जो कंडक्टर हैं उसमें करंट बहने लगी, यानी धारा बहने लगी। और यहाँ पे मैंने पहले ही देख लिया था, जब किसी कॉइल में धारा प्रवाहित होती तो वहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब इस रोटर के कंडक्टरों में से धारा प्रवाहित होने लगी तो वहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। क्या हुआ, वहां पे भी रोटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। अब आपको ये पता चला कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग थी, यानी आर्मेचर की वाइंडिंग थी, वहां पर पहले से ही मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ था। जब उसके बीच में हम अपने रोटर को रखे तो रोटर के कंडक्टरों में भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण धारा बही, धारा बहने से कहीं ना कहीं मैग्नेट जनरेट हुआ, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे रोटर पे भी जनरेट होने लगा। अब आपको ये पता चला कि हमें दो जगह मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, कहाँ पे, एक तो मिला स्टेटर वाइंडिंग में, एक मिला रोटर में। यानी आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, एक स्टेटर पे मिला, एक मिला रोटर पे। अब ये आपको दो जगह मैग्नेटिक फ्लक्स मिले, यही प्रक्रिया चालू हो गई। अब क्या हुआ, हमें हम ये भी बताए थे कि जो हमारा स्टेटर है जब उसमें सप्लाई देते हैं तो उसमें पोल जनरेट होता है, एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल। उसी प्रकार रोटर में भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ तो रोटर में भी एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल जनरेट हुए। पता चला कि रोटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ और स्टेटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। हमारा जो स्टेटर है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी घूम रहा है, रोटर का भी घूम रहा है, मगर रोटर का कुछ वजन ज्यादा है। भाई रोटर को तो घुमाएगा, रोटर का भी वजन ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है स्टेटर का तो सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है। जो रोटर है हमारा इंडक्शन मोटर का, वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा स्पीड कम होती है। उसकी कारण ये है रोटर का कुछ ना कुछ वजन होता है, इसलिए उस वो फुल स्पीड पर नहीं घूम पाता जितना स्पीड चाहिए थी फील्ड बाइंडिंग के पोल को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रक्रिया को समझो।
इस प्रक्रिया को। अब उसको मारो गोली। अब मैंने ये बताया कि हमारा जो स्टेटर है वहां पे पोल जनरेट हुए, रोटर में भी पोल जनरेट हुए। अब आपको ये भी पता है कि एस पोल और एन पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे रोटर का एस पोल था, ये स्टेटर के एन पोल को पकड़ने की कोशिश किया मगर नहीं पकड़ पाया। कारण क्योंकि वो जो हमारे स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है 1500 की स्पीड पर या सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा, मगर जो हमारा रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड थोड़ी स्पीड कम है। कारण हमारे रोटर का कुछ ना कुछ वजन है। यही प्रक्रिया मतलब जो हमारे रोटर का एन पोल है स्टेटर के एस पोल की पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि हमारे स्टेटर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सिंक्रोनस स्पीड पर गति कर रहे हैं, रोटर की सिंक्रोनस गति से थोड़ा कम कर रहे हैं। यानी हम एक लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी लड़का यहाँ पे लड़की यहाँ पे, ये लड़की है ये लड़का है, ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि उसका वजन कम है, लड़की को तो ज्यादा स्पीड भाग रही है, लड़के का वजन ज्यादा है, लड़का मोटा है तो कम स्लो दौड़ रहा है, मतलब स्लो दौड़ रहा है, जिसके कारण पकड़ नहीं पा रहा, जिसके कारण दौड़ते रहे पकड़ने के लिए मगर पकड़ नहीं पाया। यही प्रक्रिया चलती रही। तो हमारा रोटर क्या किया, उसके स्टेटर के फ्लक्स को स्टेटर के पोल को लॉक करने के लिए कोशिश किया, हम पकड़ के लॉक कर दें, पकड़ नहीं पाया। सिंक्रोनस स्पीड पर हमारे स्टेटर के फ्लक्स घूमता रहा, रोटर उसका पीछा करता रहा पकड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, मगर लॉक नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारा मोटर अभी भी घूम रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो आगे आगे भाग रहा है। यही प्रक्रिया होती है और इसी गति पर हमारा मोटर चलता रहता है। तो आपको ये भी पता चला कि जो हमारे स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करता, उससे थोड़ा कुछ ना कुछ कम होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है 1-2% का। कारण यही है कि रोटर का कुछ ना कुछ भार होता है। तो यही होता है कि जब तक हम इसमें सप्लाई दिए रहेंगे स्टेटर में, जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता रहेगा, तब तक रोटर उसको पीछा करेगा घूमने के लिए, पकड़ने के लिए, यानी घूम रहा है और पकड़ नहीं पाता, पकड़ने की कोशिश इसलिए करता है ताकि हम एन एस को लॉक मार दें, आपस में मैग्नेट पकड़ लेगा, चपक जाएगा, जिसके कारण रोटर हमारा खड़ा हो जाएगा, पकड़ नहीं पाता, जिसके कारण घूमता रहता है और यही एक प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और हमारा मोटर रन करता रहता है। तो एक ये पूरा प्रोसेस होता है मोटर जो रन होती है। ठीक, यानी आपको ये पता चला कि हमें रोटर में किसी भी प्रकार की सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं, ओनली हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो इंडक्शन के प्रभाव के कारण हमारे रोटर में भी कुछ प्रभाव पड़ता है, तो रोटर में ईएमएफ जनरेट होती है, ईएमएफ जनरेट होने के कारण, ईएमएफ जनरेट होने के बाद हमारा जो रोटर होता है उसमें एंड रिंग से लॉक होता है, जिसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है करंट फ्लो होने के कारण। इंडक्शन क्या है, मैंने बताया कि हमारा प्रभाव यदि आपको पड़ रहा है, यदि आपका प्रभाव मेरे में पड़ रहा है बिना किसी संपर्क के, उसी को बोला जाता है इंडक्शन। यानी इस रोटर में जो प्रभाव पड़ रहा है इस स्टेटर का प्रभाव पड़ रहा है, बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, बिना किसी सप्लाई दिए हुए भी इसमें कुछ ना कुछ इसका फ्लक्स आ जाता है, यही होता है इंडक्शन। तो ये एक प्रोसेस होती है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारा रोटर रन करता रहता है। ये पूरा है वर्किंग जिसके कारण मोटर रन करता है। एक बार और अच्छे सुन लो, हमें ये भी पता है, शुरू से सुन लो। ये स्टेटर है, स्टेटर पर 3 फेस बाइंडिंग की गई है और बाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो वहां पे करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट बनने लगता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, हम 3 फेस की सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग टाइप की होती है, वो घूमने वाली होती है। जब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब मैंने एक रोटर को रखा है, इस रोटर को डाल दिया, तो उस रोटर पे इंडक्शन प्रभाव के कारण रोटर पे भी फ्लक्स उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ के जब प्रोड्यूस हुआ तो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर किए गए थे, एंड रिंग से लॉक किए गए थे, जिसके कारण हमारे रोटर के कंडक्टरों में धारा बहने लगी और रोटर के कंडक्टरों में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। तो रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी जो रोटर के मैग्नेटिक पोल बने एन पोल एस पोल, वो स्टेटर के मैग्नेटिक पोल को पकड़ने की कोशिश किया कि हम पकड़ के लॉक कर दें, यानी एन एस आ जाएगा, लॉक चपक जाएगा, पकड़ने की कोशिश किया,
पकड़ नहीं पाया क्योंकि जो हमारे स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिंक्रोनस गति पर घूम रहा है। रोटर का जो वजन है, कुछ न कुछ भार है, जिसके कारण वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो कंटिन्यू घूम रहा है। यही प्रोसेस होती है, घूमता रहता है। ये एक प्रोसेस होती है। अब इसके आगे थोड़ा सा थ्योरी के साथ साथ समझ जाओगे और अच्छा होगा। जो एसी मोटर, उसका क्लासिफिकेशन पे देखा गया तो दो प्रकार के मोटर मिले, एक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, एक स्लिपरिंग प्रेरण मोटर मिला। अब ये जो थ्री फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत है, आप सुनो। तीन फेज प्रेरण मोटर पे मुख्यतः एक स्टेटर होता है। स्टेटर जो स्थिर भाग होता है उसको स्टेटर बोलते हैं। एक रोटर हुआ जो रोटेट करता है, उसको रोटर कहते हैं। स्टेटर में तीन के गुणांक में तीन फेज बाइंडिंग स्थापित की जाती है। मैंने बताया आर बाई बी, तीन फेज की एक बाइंडिंग हम स्टेटर पे लगाते हैं। और रोटर में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित करते हैं। मैंने ये भी बताया कि रोटर जो होता है उसमें बाइंडिंग नहीं करते, उसमें एल्यूमिनियम में कॉपर के शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को लगा देते हैं। ये हमारा रोटर है, इसमें बाइंडिंग नहीं किए हैं, इसमें एल्युमिनियम के कंडक्टर लगा दिए जिसको हम एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट करके लॉक कर दिए हैं। ये स्टेटर, इसकी बाइंडिंग है जंक्शन बॉक्स से, यहां से मैंने सप्लाई दिया। अब यही बोल रहा है, जब स्टेटर को तीन फेज सप्लाई दी जाती है तो यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। यानी जब मैं स्टेटर को सप्लाई दिया, जब मैंने स्टेटर को सप्लाई दिया तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहा है। ठीक, यह क्रिया एक फेस वाली सप्लाई पर नहीं होती। यानी यदि आप सोचो कि हम एक फेस सप्लाई देकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लें तो वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, वहां पे पल्सेटिंग होगा। यानी थोड़ा सा होगा फिर कम होगा, ज्यादा होगा कम होगा, उससे हमारा रोटर नहीं घूमेगा। इसके लिए कम से कम यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कम से कम एक दो फेस या तीन फेस की आवश्यकता पड़ती है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालक द्वारा छेदित होता है। यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ था उसको हमारा रोटर कट करता है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है रोटर में। जब स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा हमारा रोटर, हमारे रोटर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ यानी ईएमएफ जनरेट हुआ। प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर का स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है, जिसके कारण रोटर की सापेक्ष गति वामावर्त दिशा में होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल रोटर की दिशा में गतिमान होता है। स्टेटर तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर प्रतिच्छेद से एक बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा गति करने लगता है। तो यही एक प्रोसेस है। थ्योरी भी आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप इसको समझ गए तो आपको ना थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता, न किसी से पूछने की आवश्यकता। यही एक कंसेप्ट है मोटर के रोटर घूमने तक की प्रक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्लास नहीं समझ में आई तो बाय प्रैक्टिकल मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है, वो भी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्रैक्टिकल की क्लास, स्टूडेंट इंटरव्यू में हर जगह वीडियो डला हुआ है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर आप वहां से देख सकते हैं कि एक्चुअली पे थ्री फेस इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करती है। आज की दूसरी क्लास कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।